तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो जो आपका इकाई अंक या यूनिट डिजिट आपका निकालने वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में, उसमें एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि 0, 1 और 5, 7 ये जो चारों नंबर है ये आप याद रखिएगा कि एक जैसे हैं। 0, 1 जो 0 के साथ होगा वही 1, 5 के साथ भी वही, 6 के साथ भी वही। वैसे ही यहाँ पर 2 के साथ जो होगा 2, 3, 7, 8 एक ही टाइप के हैं। और 4 और 9 ये दोनों आपके एक ही तरीके से, मतलब इनमें एक ही तरीका लगेगा और इनमें एक तरीका लगेगा और इनमें एक, यानी कि 3 भागों में हमने बांट लिया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 0, 1, 5, 7 0, या फिर आप ऐसे भी याद रखते हैं कि 0, 156 याद रख लीजिए, फिर 2378 याद रख लीजिए और एक आप 49 याद रख लीजिए। अब देखिए मैं क्यों कह रहा था कि 0, 1 और 5 और 7 ये 5 और 6 इन चारों को एक साथ रखना है। तो देखिए इनका जो पावर हम कभी भी जो घात निकालते हैं तो हम 0 का घात कितना भी ले लें, 2, 3, 123 ले लें, 0 के पावर में 1000, 2, 3, 5, 2 कुछ भी ले लें तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। वैसे ही अगर हम 211 का घात 2 ले लें, 211 का घात 3 ले लें, कुछ भी ले लें तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। और वैसे ही आपका 5 के साथ और वैसे ही आपका 6 के साथ, यानी कि इसका हमेशा जो 6 वाला है इसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 5 वाले का हमेशा इकाई अंक 5 होगा, 1 वाले का हमेशा इकाई अंक 1 होगा और 0 वाले का हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये याद रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 56 के घात में क्या है, 432, 56 के पावर है 432। तो यहाँ और पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो बस आपको यहाँ पर इकाई अंक देखना है, 6 है तो ये पूरे का कुछ भी पावर या फिर घात रहे, 432 रहे, 452 रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा ये हमेशा 6 ही आएगा, हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर 5 का भी हमारा इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। हमें बस यहाँ पर देखना है कि क्या है, अगर 0, 1, 5 और 6 इन चारों अंक में से कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर जो घात है इसको हमें नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। क्या लिख देना है, अगर इकाई अंक पूछा है तो 5 का 5 ही होता है और 1 का 1 ही होता है, कुछ भी यहाँ पर पावर में रहे उससे मतलब नहीं है। तो ये चारों नंबर को याद रखें कि चारों का एक वही घात होता है जो नंबर इकाई अंक पे होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सम और विषम की बात होती है, यानी कि इवन और ऑड की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 के पावर n, मतलब 4 के पावर n है और यहाँ पर आपका 9 के पावर जो है n है। अब ये n डिसाइड करेगा कि आपका जो नंबर है, मतलब इकाई अंक है, ये क्या होगा। अगर n जो है इवन होगा या कह सकते हैं इसको सम, अगर n जो है ऑड होगा यानी कि क्या होगा, विषम होगा, तो इसी पर आपका डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि ये जो n है अगर इवन या फिर सम रहेगा तो आंसर आएगा 6, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं या फिर इकाई अंक की बात कर रहे हैं। अगर n जो है ऑड है या फिर विषम है तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ये क्या है, हमारा इकाई अंक, इकाई अंक ये है आपका इकाई अंक। यहाँ पर n पर डिपेंड करेगा, जो आपका पावर में दिया है इसको देखना है कि ये इवन है या फिर आपका ऑड है। इवन है तो आपका आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ये जो है ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार 9 के साथ भी होता है। तो 9 के साथ क्या होता है कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी आपको देखना है कि n क्या है, इवन है, इसको सम है या फिर ऑड है, यानी कि विषम है। अगर हमारा यहाँ पर सम आता है, n जो है हमारा अगर सम है, इवन है, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर n जो है ऑड होगा यानी कि विषम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो घात है ये n को देखना है कि n क्या है। अगर n इवन होगा, सम होगा तो इकाई अंक 1 होगा। अगर n ऑड होगा, विषम होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो आपको दोनों केस में, या फिर यहाँ पर आपका 4 हो या फिर आपका 9 हो, आपको क्या देखना है कि ये जो पावर में है यानी कि घात में है, यहाँ पर क्या है, सम है या फिर विषम है, इवन है या फिर ऑड है। अब देखिए 2, 3, 7, 8 यानी कि 2378, इसको याद रख सकते हैं 2378। और एक आपका याद किए थे, एक था 49 और था एक 156, 0, 156। तो ऐसे आप याद किए थे। तो यहाँ पर क्या है, 2378, 2, 3, 7, 8। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो भी आपका पावर है या फिर इसको घात कहें तो इसको हम 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर 53 के घात क्या है, 44 है। यहाँ पर 58 के घात क्या है, 23 है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 2, 3, 7, 8 क्या है, जो यहाँ पर हमारा इकाई अंक पे है। यहाँ पर इकाई अंक है, यहाँ पर भी आपका इकाई अंक अगर 8 है तो आपका अगर इकाई अंक पूछे तो क्या हो, तो यहाँ पर जो भी पावर दिया रहेगा, जैसे 53 है, 53 में इकाई अंक क्या है, 3 है। तो अब देखेंगे इसका पावर क्या है यानी कि घात क्या है। तो यहाँ 44 दिख रहा है, इसको हमें 4 से भाग देना है। तो 44 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर शेष देखना है, शेष कितना बच रहा है। तो जब 44 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 0। यहाँ पर 23 है, 23 को जब 4 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर जो है शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा यहाँ पर हमारा 3। तो आपको याद रखना है कि शेष जो बचेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ शेष हमारा 3 बचा, यहाँ शेष हमारा 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर आपका 29 है, इसको भी हम और एग्जांपल लेकर समझते हैं। 29 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पर
4 सत्ते 28 होता है, तो यहाँ पर आपका शेष बचेगा 1 और यहाँ पर 34 है, तो 34 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 होता है, तो यहाँ पर आपका शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 2। तो आपको यही शेष उठाकर ऊपर रख देना है, यानी कि 7 जो है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 के पावर यहाँ पर जो शेष आया है उसको रख देना है, यानी कि 7 के पावर 7 के घात 1 कर देंगे, यहाँ पर आप शेष रख देंगे तो 7 के घात 1 कर देंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 है, तो 3 के घात जो शेष बचा है, शेष क्या बचा है 2, तो 3 के पावर क्या कर देंगे 2, तो 3 के पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया। उसी प्रकार हम ये इसमें करेंगे कि यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8 और शेष क्या है 3, तो 8 के पावर 3 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 64 का यहाँ पर 4 आया, फिर ये इकाई अंक 4 आया, तो 4 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, तो 32 का इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे इकाई अंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। तो अब इसी प्रकार, लेकिन इसको समझना है, यहाँ पर आप 3 के घात जो है पावर में 0 नहीं कर सकते क्योंकि शेष बचा है। जब भी आपका शेष 0 आएगा तो वहाँ पर आपको 4 लिखना है, याद रखिएगा। जब भी शेष 0 आएगा मतलब शून्य आएगा तो वहाँ पर शेष क्या पावर घात में क्या लेना है 4, यानी कि 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे, तो 3 9 9 27 27 दिया क्या होता है 81, यानी कि 81 आया है, तो इकाई अंक क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर